विपत्तियों से डरिए नहीं, जूझिए। किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिए, वह कठिनाइयों का एक जीता जागता इतिहास मिलेगा। किसी उद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों से जूझते रहना ही महापुरुष होना है। कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। विद्वानों का कहना है, किसी उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच होकर नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो असुविधापूर्ण परिस्थितियों में रहे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा। साथ ही जिन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, उन्होंने भी कठिन कामों को हाथ में लेकर कठिनाइयों को इच्छापूर्वक आमंत्रित किया। ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में तुतलाते थे। उन्होंने वाणी पर अधिकार करने का फैसला किया और घोर परिश्रम से एक कुशल वक्ता बने। अपने व्यक्तित्व को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने तपस्या का कष्ट साध्य जीवन अपनाया। कष्ट और कठिनाइयों का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को ठीक ठीक समझ लेता है और सामर्थ्य भर सहायता करने की कोशिश करता है। उसमें सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग तथा संवेदना जैसे दैविक गुण आ ही जाते हैं। कष्ट पाए हुआ व्यक्ति दूसरों को सताने और दुख देने से डरता है। कष्ट और कठिनाइयाँ मनुष्य के अहंकार को नष्ट करके उसमें विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के भाव भर देती है। कठिनाइयों की कृपा से ऐसे अनेक गुण पाकर मनुष्य का चरित्र चमक उठता है। कठिनाइयाँ मनुष्य को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाती हैं। कठिनाई से उपार्जित सुख साधनों में जितना संतोष होता है, उतना सहज उपलब्ध साधनों में कभी नहीं। कठिनाइयाँ मनुष्य जीवन के लिए वरदान रूप ही होती हैं। कष्ट और कठिनाइयों को जो व्यक्ति विवेक और पुरुषार्थ की कसौटी समझकर परीक्षा देने में नहीं हिचकते, वे जीवन की वास्तविक सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। केवल मात्र सुख सुविधाओं से भरा जीवन अधूरा है। जब तक मनुष्य दुखों का अनुभव नहीं करता, कष्टों को सहन नहीं करता, वह अपूर्ण ही रहता है। मनुष्य की पूर्णता के लिए दुख तकलीफों का होना आवश्यक है। दुखों की आग में गले बिना मनुष्य के मानसिक मल दूर नहीं होते, और जब तक मल दूर नहीं होते, मनुष्य अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाता। जहाँ दुख की अनुभूति नहीं, वहाँ ईश्वर की अनुभूति असंभव है। यही कारण है कि भक्तों ने ईश्वर के समीप रहने के साधन के रूप में दुख को सहर्ष स्वीकार किया है। कष्ट और कठिनाइयों को दुख मूलक मानकर जो इनसे भागता है, उसे ये दुख रूप में ही लग जाती हैं, और जो बुद्धिमान इन्हें सुख मूलक मानकर इनका स्वागत करता है, उसे देवदूतों के समान वरदायिनी होती हैं। हम केवल सुख, प्रसन्नता, लाभ, सफलता की ही आकांक्षा करते हैं। इसके विपरीत दुख, कठिनाइयों, परेशानियों, समस्याओं से हम कतराते हैं। उस स्थिति में हम में से बहुत से रोने लगते हैं। चिंता, शोक, क्लेश, अशांति में घुल घुल कर असमय में ही जीवन नष्ट कर लेते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो इन कठिनाइयों को ही अपने विकास, उत्थान, महानता तथा प्रगति का साधन बना लेते हैं। कठिनाइयों में रोने के बजाय उनके समाधान का मार्ग ढूंढना ही रोग का सही इलाज है। इसलिए संकट के समय अपनी समस्त बुद्धि, विवेक और प्रयत्नों को इनके हल करने में लगा देना चाहिए। इससे 3 लाभ होंगे। नंबर 1, जब समस्त शक्तियाँ एकाग्र होकर किसी एक क्षेत्र में काम करेंगी तो संतोषजनक समाधान भी मिलेगा। 2, साथ ही शक्तियाँ अधिक सक्षम और विकसित होंगी। 3, बुद्धि, विवेक, अनुभव बढ़ेंगे। मनुष्य के व्यस्त रहने से कठिनाइयों के प्रति शोक, चिंता एवं उद्विग्नता में डूबने के लिए कोई समय ही नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लिए कोई समय नहीं रहता। कठिनाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति
सुदृढ़, प्रबुद्ध एवं अनुभवी बनता है। कठिनाइयाँ जीवन की कसौटी हैं, जिनमें हमारे आदर्श, नैतिकता एवं शक्तियों का मूल्यांकन होता है। नेपोलियन नाटा था और गरीब घर में पैदा हुआ था। इन दोनों कारणों से आरंभिक जीवन में उसे उपहास और तिरस्कार सहने पड़े। इसके लिए कई बार उसके मन में विद्रोह उठा, पर वह शांत बना रहा। लोगों के मुंह जब बंद हुए, तब उसकी विशेषताओं के कारण एक राजकुमारी ने उससे विवाह कर लिया। बिना विपत्ति की ठोकर लगे विवेक की आंख नहीं खुलती। सच्चे ज्ञान की कसौटी यह है कि वह कठिनाइयों पर प्राप्त किया गया हो। प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, विपत्तियों से बढ़कर तजुर्बा दिलाने वाला विद्यालय आज तक कहीं नहीं खुला। कठिनाइयाँ मनुष्य विकास का साधन है। जिस तरह आग की तेज भट्टी में तपने पर सोने का रंग निखर आता है, वैसे ही सच्चे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों की आग से परिपक्व बनता है। विपत्ति में मानसिक शक्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं। इससे मनुष्य को सत्य असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान होता है। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आ जाने पर ही होती है। अपना हितैषी कौन है और कौन धूर्तता का, धोखेबाजी का व्यवहार कर रहा है, इसकी परीक्षा मुसीबत पड़ने पर ही होती है। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सच्ची परीक्षा कठिनाइयों में ही होती है। कठिनाइयाँ वे वरदान हैं जिन्हें देकर परमात्मा हमें अपने पास बुलाना, अपने पवित्र गोद में बिठाना चाहता है। विपत्ति वह खराद है जिससे परमात्मा नर रत्नों की चमक बढ़ाता है। परिवार के एक अंधे 63 वर्षीय सदस्य को परिवार के लोगों ने अपमानित कर दिया। उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। उसने न्यूजीलैंड की एक उच्च बस्ती में मकान बनाना प्रारंभ किया। मकान का नक्शा मस्तिष्क में जमा कर उसने कार्य प्रारंभ किया। 2.5 वर्ष तक अनवरत श्रम कर ऐसी भव्य इमारत खड़ी की कि जिसकी कल्पना को इंजीनियर भी नहीं कर सकता। देखने वाले आज भी दंग रह जाते हैं। आज यह मकान न्यूजीलैंड सरकार की संपत्ति है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इस महान कलाकार का नाम है फ्रांसिस ए. बर्डेट। स्वाभिमान पर चोट पहुंचने से बर्डेट में कला का ऐसा स्रोत फूटा कि वे महान कलाकार के रूप में अमर हो गया। परिवर्तन संसार का स्वाभाविक गुण है। यह एक रस कदापि नहीं रह सकता। एक सी स्थिति में रहते रहते संसार के प्राणी ऊब कर विरक्त न होने लगे। इसलिए परमात्मा ने संसार में परिवर्तन का एक अनिवार्य नियम बना दिया है। कठिनाइयों का आगमन भी इसी परिवर्तनशीलता के ही अंतर्गत हुआ करता है। मानव जीवन संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है, उसे परिवर्तनपूर्ण उतार चढ़ाव और बनने बिगड़ने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। दुख सुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, सुविधा एवं कठिनाइयों के बीच से होकर गुजरना ही होगा। यह आएंगी ही और मनुष्य को इनसे जूझना ही होगा। यह बात दूसरी है कि कोई कायर इनकी मार खाकर रोता चिल्लाता हुआ इनको पार करता है और कोई साहसी अपने आत्मबल एवं पुरुषार्थ का सहारा लेकर या तो इनको अनुकूल बना लेता है अथवा इनका मुख मोड़ देता है। यदि कठिनाइयाँ न आए तो मनुष्य साधारण रूप से रेलगाड़ी के पहिए की तरह निरुत्साह के साथ लुढ़कता चला जाए। उसकी अलौकिक शक्तियों, उसके क्षमताओं, उसकी अद्भुत बुद्धि और शक्तिशाली विवेक के चमत्कारों को देने का अवसर ही न मिले। आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म है। वे आती हैं और सदा आती रहेंगी। उनसे न तो भयभीत होइए और न भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल, साहस और शूरता से उनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन में बड़े से बड़ा लाभ उठाइए। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।